और वही खबर बरेली से है। बता दें कि ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मानवता सुरक्षित नहीं है, मानवता का हनन हो रहा है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद पर हमने कोर्ट का फैसला माना और सब्र किया, लेकिन अब हम सब्र का इम्तहान न लिया जाए। उन्होंने कहा कि आस्था के आधार पर फैसला हो रहे हैं। कानून पर भरोसा नहीं है, देश की न्यायालय पे भरोसा नहीं। आपको भरोसा है? क्या आपको बेईमानी नजर नहीं आ रही है? बाबरी मस्जिद को हमने सब्र कर लिया, बाबरी मस्जिद का हम जिक्र भी नहीं करना चाहते, लेकिन ज्ञानव्यापी के बाद से बाबरी मस्जिद का जिक्र दोबारा शुरू होना हुआ है। हम ज्ञानव्यापी का जिक्र नहीं, हम बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं करना चाहते, सिर्फ इसलिए कि कानून हमारा और हमारे देश की अदालतें बदनाम होती हैं। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो बेईमानी की, हमने सब्र कर लिया कि किसी सूरत से फसाद खत्म होना चाहिए। फसाद खत्म होने की नियत से उन तमाम बेईमानियों को बर्दाश्त किया। उन्होंने हमारा बाबरी मस्जिद पे हक भी माना, हमारी मिल्कियत मानी, और उन दूसरे पक्ष के मूर्तियां रखने को अपराध माना, उन्होंने विध्वंस को अपराध माना, सब कुछ अपराध माना। अपराधियों के हवाले, आस्था की बुनियाद पर अपराधियों के हवाले हमारी जायदाद कर दी गई, ये अन्याय नहीं है। इस अन्याय को हमने इसलिए बर्दाश्त किया कि हम अपने मुल्क में फसाद नहीं चाहते थे। वही अन्याय, वही जुल्म, वही ज्यादती, वही बेईमानी अब ज्ञानव्यापी के साथ करने जा रहे हैं ये लोग। सरकार के दबाव में अदालत काम कर रही है। अदालत ये साबित करे कि अदालत में इंसाफ हो रहा है। अदालत को अपना वजूद दिखाना है, अदालतों को अपना वजूद दिखाना है कि वो ईमानदारी का फैसला करते हैं या बेईमानी का फैसला करते हैं। बेईमानी का फैसला अगर नहीं किया गया था तो इनामात कैसे ले लिए, कैसे राज्यसभा के मेंबर बन गए, कैसे गवर्नर बन गए? बेईमानी की थी, अपना ईमान बेचा था उस जजेस ने, इसी वजह से उनको ये इनामात मिले। अभी जस्टिस नजीर को गवर्नर बनाया जा रहा है। अगर जस्टिस नजीर का जमीर कहीं जिंदा है तो जस्टिस नजीर को गवर्नर का जो ऑफर आया है उसको ठुकरा देना चाहिए और इनकार कर देना चाहिए कि हम किसी भी कीमत पर रिश्वत नहीं लेंगे। तो रिश्वत लेकर, दबाव में आकर, खौफ में आकर आप अदालतों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हो सकता। इन तमाम अन्यायों के खिलाफ मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जुल्म सितम की हद की हुई है, मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही है, मुसलमानों को बेइज्जत किया जा रहा है, तमाम लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही है, देश को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, देश को खोखला बनाने का काम किया जा रहा है। इन तमाम तकलीफों, परेशानियों के खिलाफ हमने ये तय किया है कि हमारी मौजूदगी में ये सब हो रहा है तो या तो हमें मर जाना चाहिए या हमें गिरफ्तार हो जाना चाहिए। मर जाने की हमें इजाजत नहीं है, आत्महत्या करने का हमारे यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम सामूहिक गिरफ्तारी देंगे और तब तक ये गिरफ्तारी हमारी चलती रहेगी जब तक ये अन्याय देश से खत्म नहीं होगा। कोर्ट का कहना है कि वहाँ पे मंदिर के साक्ष्य मिले हैं और उसी यहाँ पे उन्होंने अनुमति दी है कि पूजा कर सकते हैं। एएसआई की रिपोर्ट है। अगर कहीं ईमानदारी है, अगर कहीं मानवता है, अगर कहीं करुणा है तो सारे सबूत मिले बाबरी मस्जिद में के हिंदू समाज का कोई अधिकार नहीं है, आस्था की बुनियाद पर उन्हें दे दिया गया। यहाँ सबूत मिल रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी इंसानियत है तो सबूत के बावजूद आप मुसलमानों को मत छड़िए, मुसलमानों के हवाले कर दीजिए। दूसरी बात कि सबूत वहां इसलिए मिले हैं कि जो हिंदू मुसलमान हुए उन्होंने अपने इबादत खाने को मस्जिद में तब्दील कर दिया। पहले हिंदू थे, पूजा करते थे, तो वो तमाम निशानात मौजूद हैं। वो हिंदू जब मुसलमान हो गया उसने अपनी मंदिर को या इबादत खाने को उसने मस्जिद में तब्दील कर लिया। अगर मैंने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया होता तो मैं वो सारे निशानात मिटा देता। ये मिटाना मुश्किल नहीं था, लेकिन मैंने वो निशानात नहीं मिटाए क्योंकि मैंने स्वेच्छा से, हिंदू समाज ने स्वेच्छा से अपने मंदिर को मस्जिद में तब्दील किया। आधा मंदिर रहने दिया, आधा मस्जिद बना दिया। जब तक क्या है,
हिंदुस्तान में मेलजोल का माहौल हमेशा रहा है और वो माहौल हम बनाए रखना चाहते हैं। किसी भी हालत में हमारा एकता और भाईचारे का माहौल खत्म नहीं होना चाहिए। मथुरा में भी एएसआई की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी कहा है कि यहाँ पे कृष्ण मंदिर था, उसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई। झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं। मथुरा का ये साबित है, उसके कागजात मौजूद हैं कि मथुरा मंदिर ट्रस्ट को ईदगाह कमेटी ने जगह दी है और आज उस पर उल्टा ये जुल्म हो रहा है कि उनसे उनका हक छीनने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम चीजें असल में, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि ये तमाम चीजें असल में इसलिए हो रही हैं कि देश में राजनीति की जा रही है, चुनावी फायदा हासिल करने के लिए 80-20 का खेल बनाया जा रहा है और 2024 वो राम मंदिर पर जीतना चाहते हैं, 2027 यूपी का चुनाव वो ज्ञानव्यापी पर जीतना चाहते हैं, फिर 2029 का चुनाव वो मथुरा ईदगाह पर जीतना चाहते हैं। तो ये ऐसे उन्होंने 3000 की लिस्ट बनाई हुई है, इसीलिए कहते हैं कि हम 50 साल 100 साल हुकूमत करेंगे। ऐसी बेईमान हुकूमत किसी भी कीमत पर किसी भी अच्छे हिंदुस्तानी, ये है कि हमारे अंदर की अच्छाई कहीं बढ़ चुकी है, हमारे अंदर से मानवता की हत्या हो रही है। मानवता के हत्यारे श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जा रहा है। ये इस बात का सबूत है कि जो जितने कत्ल करेगा, जो जितनी बेईमानी करेगा, जो जितनी लूट करेगा, जो जितना देश को नुकसान पहुंचाएगा, जो देशवासियों को जितना नुकसान पहुंचाएगा, उसे उतना बड़ा सम्मान दिया जाएगा। जुमे को गिरफ्तारी दे रहे तो कितने लोगों की गिरफ्तारी लागू हो रहा है, जल्दी सरकार कह रही है सब कुछ लागू कर दीजिए। अब आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, कोई बात नहीं मानी जाएगी। सीए लागू करने के बाद आप जो काम करने वाले हैं, हम उसको पहले करने के लिए तैयार हैं। आप हमारी आज़ादी पर हमला करना चाहते हैं, हम खुद गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। जुमे को मैं जा रहा हूं, मेरे साथी जा रहे हैं। जो आना चाहेगा वो आएगा, जो नहीं आना चाहेगा वो नहीं आएगा। जिसे इन तमाम चीज़ों से तकलीफ है, मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसे इन तमाम चीज़ों की तकलीफ है, जो इन तमाम चीज़ों को बुरा समझता है, मैं ये समझता हूँ कि मैं गिरफ्तारी दूंगा तो वो भी गिरफ्तारी जरूर देगा, अगर मानवता कहीं उसके दिल में बची। आपके पड़ोसी उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो रहा है, एक कुछ भी लागू कर, यूसीसी हिंदुस्तान में लागू है। मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून है, मौजूद है, लेकिन कोई अदालत मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक मुस्लिम मसाइल को हल नहीं कर रही है। मुस्लिम मसाइल के जो फैसले हैं वो अपने कानून के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक फैसले किए जा रहे हैं, पर्सनल लॉ के मुताबिक नहीं किए जा रहे हैं। इसका मतलब यूसीसी लागू है। आपको लाने की जरूरत क्या है? बिना लाए ही, बिना बिल लाए ही जब आप वो काम कर रहे हैं तो बिल लाने की क्या जरूरत है? और हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिल नहीं आया है तो भी हमें उन तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है, बिल आने के बाद भी उन्हीं तकलीफों से गुजर रहा है। एक सवाल भी कहा है कि प्रोटेस्ट होगा पूरे देश में। तो जी एक सवाल मेरा है, अनु भैया, आप एएसआई पे भरोसा नहीं, आपको सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा नहीं, आपको केंद्र सरकार पे भरोसा नहीं, तो मैं बस एक ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई जांच हो इन तीनों मुद्दों पे या और भी जो मसाइल थे मुसलमानों के, तो वो उसके लिए जांच कमेटी कहाँ से आएगी और जिस पे आप भरोसा करेंगे? क्योंकि अगर मान लीजिए और भी कोई कमेटी बनाएगी, उसने भी अगर वही फैसला दिया जो अभी चल रहा है, तो फिर नया शिकूफा होगा कि ये भरोसा नहीं। तो आपके हमसे ये जानना चाहते हैं किस पे भरोसा करेंगे? सरकारी तंत्र पर किसी भी किस्म का भरोसा करना अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है, क्योंकि सरकार के सर्वोच्च पदों पर जो बैठे हुए हैं वो बेईमान है और खुली बेईमानी कर रहे हैं, और जो बेईमानी करता है उसे इनाम दिया जाता है। इसी वजह, उसी इनाम के लालच में नीचे के तमाम लोग, पूरा तंत्र बेईमानी करने पर आमादा है। मैं ये पूछता हूँ, हेमंत सोरेन जो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसे घर से भाग जाना पड़े, मुंह छुपाना पड़े, इससे बड़े जुल्म और ज्यादती क्या हो सकती है? अभी हेमंत सोरेन जेल गए हैं, अभी कल अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएंगे।
तो जो आपकी मानसिकता से जो मुत्तफिक नहीं है वो ना इंसान है, ना हिंदुस्तानी है, न वो मानव है। आपके नजर में वो राक्षस है और उसका ठिकाना जेल है। मेरे सवाल का उत्तर ये नहीं है। मेरे सवाल का उत्तर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस जांच कमेटी पे भरोसा? मैं किसी जांच कमेटी पे भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि बेईमानियां साबित हो चुकी है। बेईमानियां साबित हो चुकी है। जस्टिस नजीर जैसे लोगों ने बेईमानी की है। जब सरकार बेईमान है और सरकार इनाम बेईमानों को दे रही है, तो फिर मैं किस तंत्र पे, किस जांच कमेटी पे भरोसा करूंगा? जो मुसलमानों के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ, इंसाफ के खिलाफ जो काम करेगा। मैं पूछता हूं कि जजेस ने बेईमानी की और उनको आपने इनाम दिया, गवर्नरी दे दी, राज्यसभा दे दी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप जजेस पे दबाव बना रहे हैं, सरकार के दबाव में फैसले लिए जा रहे हैं, लालच में फैसले लिए जा रहे हैं। फिर हम किस, सर्वोच्च न्यायालय अगर ये काम कर सकता है, मुझे बड़ी तकलीफ है। पूरी दुनिया में मेरे मुल्क का कानून बदनाम हो रहा है, मेरे मुल्क का इंसाफ बदनाम हो रहा है। इससे बड़ा अपराध कोई क्या कर सकता है? और उस अपराध के खिलाफ आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई है। आप लोग भी कहीं ना कहीं इस अपराध में शामिल हैं। आपकी भी जिम्मेदारी है आपको आवाज उठाना। जो गलत है, गलत को गलत बताना हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है, हर अच्छे हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है। पूरे मुल्क में पीछे आवाज नहीं आ रही है का माहौल बना हुआ है, उसके खिलाफ आज तक इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई रिएक्शन मुसलमानों की तरफ से इसलिए नहीं दिया गया कि हमारे रिएक्शन देने से फसाद होने का अंदेशा है। लेकिन हमारी खामोशी को, हमारे देश प्रेम को, हमारी बुज़दिली समझा गया। मजबूरन आज हमें ये फैसला लेना पड़ा है, क्योंकि जिस किस्म का माहौल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हिंदुस्तान में बना रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि वो किसी भी हालत में मुल्क में फसाद करना चाहते हैं। सरकार की पूरी सरपरस्ती उन्हें हासिल है और रोज किसी न किसी मस्जिद पर, मदरसे पर, मजार पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। आपको याद होगा जिस तरह 2014 से पहले रोजाना बम फटा करते थे और ये इल्जाम लगाया जाता था कि मुसलमानों ने बम मारा है, वो बम 2014 के बाद गायब हो गया और ये साबित हुआ कि वही लोग बम मार रहे थे जो आज सत्ता में मौजूद है और सत्ता चला रहे हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद चूंकि मशहूर है, आप लोगों की नज़र में है, आप लोग उस पर चर्चा बार बार कर रहे हैं, इस वजह से ज्ञानव्यापी, वरना ऐसी कितनी मस्जिदें हैं, कितने मज़ार हैं, कितने मदरसे हैं जिन पर रातों रात खामोशी से बुलडोजर चला दिया गया और उनको मस्मार कर दिया गया। उनका कहीं आपने चर्चा नहीं किया क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि उनका चर्चा हो। ज्ञानव्यापी का चर्चा हो रहा है और ज्ञानव्यापी पे जिस किस्म की बेईमानी की जा रही है, मैं तकलीफ इसलिए महसूस नहीं कर रहा हूँ कि मेरी मस्जिद ज़बरदस्ती हथियाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि मैं इसलिए ज़्यादा बेचैन हूँ कि मेरा मुल्क का कानून पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है कि यहाँ न्याय के मंदिरों में अन्याय होता है। तो न्याय के मंदिर जब अन्याय करने लगे तो जो जिम्मेदार शहरी हैं, जो अच्छे लोग हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि तमाम लोग हमारे इस न्याय और अन्याय की
लड़ाई में हमारा साथ दें। और मैंने ये तय किया है कि जब तक ये बेईमानी चलती रहेगी तब तक हम हिंदुस्तान में आज़ाद रहने के लिए तैयार नहीं हैं। एक वक्त था जब हमने अपने मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष किया था, जद्दोजहद की थी, लड़ाई लड़ी थी। आज एक वक्त फिर आया है, वही आज़ादी का आंदोलन आज हमें फिर से शुरू करना है। तब अपना देश आज़ाद कराना था, इसलिए संघर्ष किया गया था। अब हमें अपने देश को नफरतों, तासुब और बेईमानियों से निजात दिलाने के लिए हमें अपने आप को गिरफ्तार कराना है। तो जुमे का रोज़ हमारे यहाँ तय हुआ है और इसकी शुरुआत मैं बरेली से कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में ये गिरफ्तारियाँ दी जाएंगी। आज हम बरेली से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। जुमे को पहली गिरफ्तारी इंशाअल्लाह मैं देने जा रहा हूँ और अपील करता हूँ कि तमाम लोग जो मानवता में विश्वास रखते हैं, जो इंसाफ में और अच्छाई में यकीन रखते हैं, मेरी इस मुहिम में साथ दें। और वो तमाम लोग जो इन बेईमानियों, इन जुल्मों के ख़िलाफ़ हैं, खुसूसन मैं अपने मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ कि तमाम लोग अपने अपने अज़ला में, अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने सूबों में जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करें। जुमे से हमारा ये आंदोलन शुरू होने जा रहा है। जुमे को 3 बजे से 4 बजे तक मैं इस्लामिया इंटर कॉलेज में रहूँगा फील्ड में, और 4 बजे मैं कलेक्ट्रेट पैदल जाऊँगा और वहाँ पे गिरफ्तारी दूँगा।